त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं जीवं दवं जिनवरवसहेण जेणणे देहं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वन्द्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। बोलिए। अपनी बात चल रही थी संसार में स्थित है, जीव संसार में स्थित है। इसके संबंध में 3 गाथाएं हैं, 11, 12 और 13। 2 गाथाएं अपनी हुई थी, एक बार गाथाएं पढ़ लेते हैं, 11वीं और 12वीं। उड़वी जलते वणपदी विविह थावरे इंदी बिगतिग चदु पंचखा तस जीवा होन्ति संखादी समणामणानेया पंचेन्द्रिय निम्मणा परे सवे बादर सुह में इंदी सवे पज्जत इदराय क्या बताया इन गाथाओं में कि जितने भी त्रस और स्थावर जीव हैं, और स्थावर जीव 5 प्रकार के, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, और त्रस जीव 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक। तो जितने भी त्रस और स्थावर जीव हैं वो सब संसारी जीव हैं। और ये संसारी जीव समझ लो 2 प्रकार के हैं, ऐसे कहें संसारी नस त्रस स्थावरा। संसारी जीव 2 प्रकार के हैं, वो बताया 11वीं गाथा में। और 12वीं गाथा में कहा 14 जीव समास रूप से। इन्हीं संसारी जीवों को, जो त्रस और स्थावर संसारी जीव हैं, इनको ही अगर इकट्ठा करें, भेद करके इकट्ठा करें तो 14 जीव समास में ये शामिल हो जाते हैं। 14 जीव समास किस प्रकार से होते हैं? अभी ये गाथा वाले 14 ऐसे नहीं करना है। 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीवों में 1 इंद्रिय के 2 भेद करना और पंचेंद्रियों के 2 भेद करना। तो 5 में से 2 निकल गए, ऊपर वाले और नीचे वाले, तो बीच के 3 तो ऐसे कैसे हैं? 2, 3, 4 इंद्रिय। ऊपर वाले के 2 भेद हो गए, तो 2 और बीच के 3 5, और लास्ट वाले के फिर 2 भेद हो गए, तो ये 7 हो गए। हाँ, तरह से स्थावर नहीं लेना है, इसमें 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय ऐसे लेना है। हाँ, ये मतलब ये ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ गाथा में तो अपने को 14 जीव समास बताए हैं, तो कैसे करना है वो 14 कि 5 इंद्रिय जीव लेने हैं। 5 इंद्रिय जीव में से जो पहले 1 इंद्रिय हैं उनके 2 भेद बादर और सुख। गाथा से समझ में आ जाता है। समणा, अमना, समनस्क, अमनस्क,
पंचेंद्रिय, और निम्मना परे सव्वे, बाकी सारे बिना मन वाले हैं। तो पंचेंद्रिय के दो भेद कर दिए, समना और अमना। इसके बाद में बादर सूक्ष्म इंद्रिय, बादर और सूक्ष्म ये एक इंद्रिय के भेद कर दिए। तो एक इंद्रिय के दो भेद हो गए, यानी बादर एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय, फिर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, फिर सैनी पंचेंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, ऐसे करके हो गए 7। और ये सातों ही पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। तो इस तरह से 14 जीव समास कहे गए हैं, पर हमने 19 तक और सीखे हैं। मैं सोच रही हूँ कि 19 तक ही रहने दें, क्योंकि वो आगे जाके फिर वो ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। तो भले अपन लिख लेंगे, फिर वो याद रहेगी नहीं, और जो लोग नए हैं उनको ज़्यादा चक्कर हो जाएगा। इसलिए अपन 19 ही सीखते हैं, और उसमें मैं आपको बता दूंगी किस तरह से बढ़ रहे हैं। भले आप चाहेंगे तो मैं फोटो सेंड कर दूंगी, देखना हो किसी को जिज्ञासा हो तो। वो उसमें फिर भेद चलाते हैं 3 तरह से। फिर यहाँ तो पर्याप्त अपर्याप्त किया है, फिर वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे लब्धि अपर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त और पर्याप्त, ऐसे 3 भेद कर देंगे। इन्हीं में 19 के फिर 3 57 हो जाएंगे। फिर उसमें और भेद करेंगे तो तिर्यंचों में भेद करेंगे, जलचर, थलचर, स्थावर, स्थलचर, इस तरह से तिर्यंचों में। मनुष्यों में भेद कर देंगे, तिर्यंचों में भी भेद कर देंगे, कर्म भूमि वाले, बिना कर्म भूमि वाले, गर्भज, सम्मूर्छन, ऐसे कर करके वो भेद बढ़ाते जाएंगे। तो वो 98 भी बनेंगे, 406 भी बनेंगे, पर वो फिर वो ज़्यादा डिटेल ज़्यादा हो जाएगी, अपने कोर्स से ज़्यादा हो जाएगा। प्रयोजन ये है कि अपने को एक तो जीव कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, और जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और किस तरह से जीव के ग्रुप्स बनते हैं, ये अपने को पता लगता है। और कहाँ कहाँ मतलब कौन कौन से जीव किसके, अभी अपने को सभी तरह के जीव बादर और सूक्ष्म एकेंद्रिय होते हैं। अपन समझ मतलब कोई ये समझे कि पंचेंद्रिय में भी बादर सूक्ष्म होते होंगे, पंचेंद्रिय सारे बादर ही हैं, त्रस जीव सारे बादर ही हैं, वो बादर सूक्ष्म एकेंद्रियों में ही भेद है। और जीवों के प्रकार का पता लगता है, उपयोग उसमें लगता है, और हम फिर इनमें नहीं चले जाएं। हम इसमें प्रयोजन बताएंगे ना, तात्पर्य कि जीव क्यों भटक रहा है। त्रस और स्थावर में पहले ही बता दिया कि त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा की, उनका घात किया पंचेंद्रियों के विषयों के लिए, इसलिए त्रस और स्थावर बना। तो कभी हम जलचर बने, कभी थलचर बने, कभी नभचर बने, क्यों बने, और फिर वहाँ कैसी कैसी परिस्थितियाँ मिलती है जीवों को। इस भूमिका में तो हमारे स्थावर तो होगी, होती है, इसीलिए तो फिर हम उसकी आलोचना करते हैं, और ये भावना भाते हैं कि हमारे जीवन हम ऐसे दिन आए कि हमसे ये हिंसा भी नहीं हो, मुनि अवस्था हो। क्योंकि भूमिका में तो हो रही है, लेकिन अगर भूमि अब ये सोच के स्वच्छंद हो जाए हमारी भूमिका में तो होएगी, तो अब इसका अंदर खेद भी नहीं बढ़ते। नहीं, स्वच्छ नहीं, भयभीत भी तो हाँ, कैसे हम छूटेंगे, मतलब बनते जाएंगे हम, तो यही पर्याय में जाते हैं। तो ना भयभीत होना है और ना स्वच्छंद होना है। भूमिका का ज्ञान हमको दोनों तरफ से यानी बैलेंस करता है, कि हम बहुत ज़्यादा भयभीत ही रहें तो कि ये इस भूमिका में होगा ही, लेकिन होगा ही तो ये सोच के फिर ठीक है, वे तो होना ही है, तो स्वच्छंदता भी नहीं, उसका अंदर खेद जरूर बढ़ते। इसीलिए अपने यहाँ जो पुरानी परंपराएं होती थी, आलोचना पाठ की, या भी अब दिन भर में प्रतिक्रमण वगैरह की, कि जो भी हमसे हुई है हिंसा, ये हमारी कमजोरी है, लेकिन हम चाहते नहीं है ये हो हमसे, उसके हम प्रतिक्रमण वगैरह करते हैं, प्रायश्चित, आलोचना पाठ, ये जो भी होते हैं अपने यहाँ, इसीलिए किए जाते हैं। तो ये रिपीट करने एक बार, कैसे बनाए थे अपन ने 19 भेद। देखो इसमें जो 10 तक है ना, वो तो सरल मतलब वो उसी से देखो, पहले अपन ने भेद किए, एक तो है जीव, 2 किया त्रस और स्थावर, फिर 3 करने के लिए क्या किया, त्रस को खोला, क्या किया, एक इंद्रिय, हाँ एक इंद्रिय स्थावर यानी एक इंद्रिय रख लिया, फिर विकलेंद्रिय और फिर सकलेंद्रिय, फिर 4 करने के लिए क्या किया, सकलेंद्रिय को 2 कर दिया, फिर 5 करने के लिए 5 इंद्रिय, फिर 6 करने के लिए 5 स्थावर और 1 त्रस, फिर 7 करने के लिए क्या किया, त्रस को खोल दिया, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय, जो ऊपर किया ना ऊपर ने विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय, वो अब ऐसे ऐसे नीचे खुलते जाएंगे। फिर 8 करने के लिए
8 करने के लिए क्या किया, जो संगी असंगी किया था उधर सकलेंद्रिय को। जैसे फिर अब ऊपर खोलते, अगर अपन ऐसे, मैं आपको जो एक वो फोटो सेंड कर दूंगी चार्ट की, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि वो कैसे कैसे, अपन ने तो क्या यूं इकट्ठा लिखा है ना, इसे तो अपन ऊपर से नीचे मैच नहीं कर पा रहे, कि जहाँ अभी अपन ने यहाँ ऊपर खोला था ना जिस चीज को, वहीं वो आगे जाके 6-7 नंबर में वैसे वैसे उसी टाइप से खुल रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा। फिर 7 हो गए, 8 करने के लिए 8 हो गए थे संज्ञेय संगी। फिर 9 करने के लिए विकलेंद्रिय को खोल दिया, सकलेंद्रिय तो ऊपर खुल ही गया है, फिर विकलेंद्रिय को खोल दिया तो ये हो गए 9। और 10 करने के लिए पहले तीन को इसको खोला, पहले विकलेंद्रिय को खोला फिर सकलेंद्रिय को खोला 10 के लिए। हाँ, पहले विकलेंद्रिय को खोला फिर 10 के लिए सकलेंद्रिय को खोला। इसके बाद में 11 करने के लिए क्या किया, बादल और सूक्ष्म इनके भेद कर दिया, और इस तरह से वापस से ये चलते गए। लिखे हुए हैं आप लोगों के पास सब थे, और समझ में आ गया था, एक तरीका समझ में आ गया था। वो इसका जितना अभ्यास करेंगे तो याद हो जाएगा अभ्यास करने से। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये अपनी पूरी हो गई थी मेरे ख्याल से टीका 12वीं गाथा की, पढ़ ली थी अपन ने। ये 6 पर्याप्तियों की और ये जो बात आई थी ना, सारी अपन ने कर लिया। ये जो अपनी पर्याप्ति वाला और जो पहले तीसरी गाथा में किया था वो सब आएगा, जो चार्ट्स पहले बनाए थे। पर्याप्ति किसे कहते हैं, पर्याप्तियों के नाम, और कितने इंद्रिय जीव को कितनी पर्याप्तियां हैं, वो सारी जो बातें वो यहाँ भी आई है अपने अभी 12वीं गाथा में। एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ मैं टीका को, रीडिंग कर लेती हूँ थोड़ी सी एग्जाम 10 तक। ये है तो 12वीं गाथा का, लेकिन ये पहले पढ़ा हुआ है ना अपन ने, तो उस हिसाब से आएगा। तीसरी गाथा में पढ़ा है ना अपन ने। ये चार्ट रहने देते हैं, चार्ट रहने देते हैं। हाँ 12वीं गाथा में लेंगे नेक्स्ट एग्जाम में लेंगे इसको मैं कोशिश कर रही, सोच रही थी कि अभी आज तक थोड़ा सा हल्का फुल्का रफली बना लूं तो आप लोगों को कुछ आइडिया भी दे दूं, लेकिन वो 2 दिन से टाइम नहीं मिल पाया। नहीं, आराम नहीं, 5-6 तारीख तक अपने को रखना है ना पेपर, और फिर नेक्स्ट वीक में फिर वही होगा, तो वो आपको फिर मैं कैसे बताऊंगी कि आप लोग तैयारी किस टाइप से करोगे ना, इसलिए। देखिए टीका 12वीं गाथा की पेज नंबर आप लोग देख लेना। समस्त शुभाशुभ विकल्प रहित परमात्म द्रव्य से विलक्षण अनेक प्रकार के विकल्पों के जाल रूप मन है। 12वीं गाथा की है ना, हाँ पेज नंबर वो मेरी बुक में अलग है। जो जीव उस मन सहित हों उन्हें समनस्क यानी संगी, और उससे विपरीत अर्थात मन रहित हों उन्हें अमनस्क अर्थात असंगी जानना। यहाँ मन का क्या लक्षण दिया है कि विकल्पों के जाल रूप, मन का लक्षण। वैसे मन किसे कहते हैं, हित अहित की पहचान करने की जो शक्ति है उसे मन कहते हैं। जो जानता है वो मन नहीं, जो जानता है वो तो जीव है, ज्ञान है। और फिर अगर आप ऐसे मन को कहोगे तो फिर इंद्रियां भी जानती हैं जिस अपेक्षा से आप मन को कह रहे हो, इसलिए जो जानता है वो मन है, वो बनेगा नहीं। जिसमें हित अहित, अपने मेरा हित किस में है, मेरा अहित किस में है, अपनी भलाई बुराई की जिसको खबर पड़ती हो, जिसके द्वारा हम ये समझ पाते हैं हमारा भला बुरा, वो होता है मन। हम आंख नाक कान के द्वारा अपना भला बुरा समझ पाते हैं, आंख से देख के, कान से सुन के। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, लेकिन मन से विचार करके ही भला बुरा समझ पाते हैं। वरना आंख से दिखता रहे और माइंड बंद हो उस समय, शरीर से रिलेटेड भी, हाँ शरीर से ये तो नहीं, से फटाफट पता लगता है तो हटा लेते हैं। तो मन की डेफिनेशन में अपने सोचने की शक्ति, हाँ सोचने विचारने की शक्ति को मन कहते हैं। हाँ वो स्पर्शन इंद्री से तो अपन हाथ हटा लेते हैं, लेकिन फिर एक बार तो हटा लिया, वो इंद्री का काम हुआ, अब दोबारा नहीं लगाएंगे, ये मन का काम हुआ कि अब हमने सोचा विचारा कि ये हमारे लिए अहितकारक है, मतलब ये गरम लग के हट गया, वो एक इंद्रिय काम हो गया मति ज्ञान का। लेकिन अब
मतलब गरम लगा है तो ये मेरे को नुकसानदायक है, ये गरम वस्तु, तो दोबारा नहीं करना ये काम, वो मन से हो। वरना तभी तो ये मक्खी मच्छर बार बार में जाते हैं दीपक पे, लाइट पे, और फिर जल जल के मर जाते हैं। चीज का निर्णय भी जो करते हैं वो भी मन से हमको ऐसा लगता है हमने तो आंखों से देखा, लेकिन वो आंखों के साथ मन तो हमारा है ही ना, साथ में चल ही रहा है ना। विशेष तौर से जो विचार करें वो ही मन नहीं, वो अध्यात्म में उसे कहते हैं, लेकिन हाँ वैसे किसी भी चीज का हित है, हित का, लेकिन अध्यात्म में तो उसे ही कहते हैं मन की जो अपने आत्मिक हित का विचार करे। लेकिन वैसे नॉर्मली जो भी अपने हित, जैसे ये हमारा हित है कि हम अग्नि में नहीं जाएं, और अग्नि में जाना ये अहित है, तो ये विचार किया ना। जैसे तो पंचेंद्रिय जो है, अभी जो संगी है, वो जानते हैं कि संसार में दुख है, फिर भी जाएंगे। इसीलिए उनके लिए, इसीलिए अध्यात्म में उनको सहनी होते हुए भी असहनीय कहा वो, लेकिन अध्यात्म की भाषा है, आप उसको ऐसे नहीं कह सकते कि वो फिजिकली असहनीय है, मन तो है ही। जो अपन रोड में क्रॉस कर रहे हैं, तो अपन कब क्रॉस करना कब नहीं करना ये डिसीजन किसके माध्यम से ले रहे हैं? ये मन है ना, कि अभी गाड़ियां आ रही है, अब रुक गया, अब चलो, और फिर बीच में आने लग जाए, फिर से रुक जाओ, ये जो अपन डिसीजन ले रहे हैं ये मन के माध्यम से हो रहा है। आंखें तो है, दिमाग से काम नहीं है, अपन जैसे कई बार बोलते हैं दिमाग से काम है, तो वो दिमाग से कहते हैं वो उसमें मन का ही होता है। हाँ, वो कभी कभी तो दिमाग और मन एक अर्थ में यूज आता है, और कभी कभी दिमाग और मन को अलग अलग, मतलब साइंस वाले तो अलग अलग मन और दिल, दिमाग और दिल वो अलग करते हैं, और अपने यहाँ वो दिल और दिमाग कभी कभी, हमेशा नहीं है, कभी कभी एक अर्थ में भी यूज में आता है। हित अहित का भेद विज्ञान करने की शक्ति को मन कहते हैं, और जो ऐसे मन सहित है उन्हें सहनी कहते हैं। और यहाँ मन का लक्षण बताया कि अनेक प्रकार के विकल्पों के जाल रूप मन है, ये मन का लक्षण है। ये मन में बहुत सारे विकल्प चलते ही रहते हैं, और ये सामान्य रूप से संसारियों के मन होता है, तो उस हिसाब से ये लक्षण बताया गया है। ऐसे संगी और असंगी इन दो भेद वाले पंचेंद्रिय जीव होते हैं। इस प्रकार संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय इन दो भेद वाले त्रियंशी होते हैं। देखो, जो पहले जो शुरू में कभी रोबोट वगैरह बने ना, तो समझ लो असंगी टाइप के। आजकल तो रोबोट में भी सब इस तरह की चीजें आ गई कि वो सारा ऐसे समझने लग गया। बस उसमें जो आपने फीड कर दिया वो उतना काम करेगा, अब उसमें मन नहीं है, तो वो बस जो उसके कंप्यूटर में जो फीड है उतना वो काम करेगा। जैसे कोई आता है कहीं पता नहीं रियल है या कोई ऐसे कहानी से आती है कि एक रोबोट को अपने बच्चे की देखभाल के लिए रोबोट रख गए कोई हस्बैंड वाइफ, और उसमें फीड कर दिया कि बच्चे को बाहर नहीं जाने देना है, और वहां घर में आग लग गई, अब बच्चा बाहर निकलना चाह रहा है लेकिन वो रोबोट ने उसको नहीं जाने दिया, क्योंकि उसमें वो फीड नहीं था, उसमें तो ये फीड था कि तो इसको बाहर नहीं जाने देना है। तो वो असंगी जीव इस टाइप के दिख रहा है, आग लग रही है, मतलब वो सब दिखेगा, लेकिन उनको ये हित का विवेक कि भाई यहाँ आग लग रही है तो अब बाहर देना चाहिए, ऐसा विवेक उनको नहीं आएगा। मतलब उस उदाहरण में अपन समझे तो मन वाले और बिना मन वाले का ये फर्क पड़ जाता है। नारकी मनुष्य देव संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। पंचेंद्रिय के अतिरिक्त अन्य सब त्रिंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय जीव अमनस्क ही होते हैं। बादर और सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव हैं। एक इंद्रिय जीव बादर, यानी बादर और सूक्ष्म जो भेद हैं ये एक इंद्रिय जीवों में ही हैं। अब जैसे ये इस तरह की लाइनें हैं ना, ये अभी तो अपने कोर्स में ये नहीं है, लेकिन इस तरह की इसमें आप हाना वाले क्वेश्चन या फिल इन दी ब्लैंक्स वाले ये ऐसे इनमें से बन जाएंगे। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, जो लोग अब पहली बार देंगे तो ये जैसे ऐसे आ जाए बादर और सूक्ष्म रिक्त स्थान जीव हैं तो कौन से जीव हैं, या फिर हाना में आ जाए कि बादर और सूक्ष्म पंचेंद्रिय जीव हैं तो हाना में आपको देना पड़ेगा, ऐसे करके। वे भी 8 पाखड़ी वाले कमल के आकार वाला जो द्रव्य मन
उसके आधार से शिक्षा, वचन, उपदेश आदि को ग्रहण करने वाला जो भाव मन, इन दोनों से रहित होने के कारण असंगी ही है। देखो, ऊपर तो मन का लक्षण बता दिया था, अनेक प्रकार के विकल्प जालों से जो युक्त होता है। अब यहाँ बता रहे हैं जो अपन ने अभी तक पढ़ा है कि द्रव्य मन कैसा होता है, 8 पाखड़ी के कमल के आकार का, 8 पंखुड़ी वाला कमल का फूल हो उस आकार का पौद्गलिक मन होता है, उसे कहते हैं द्रव्य मन। और वास्तव में मन क्या है, वो भाव मन ही वास्तव में मन है। और भाव मन मतलब वो शयोक्षम ज्ञान, मन के माध्यम से जो हित अहित का निर्णय करने रूप अपना ज्ञान है, उसका नाम भाव मन है। तो वो क्या है कि शिक्षा, वचन, उपदेश आदि को ग्रहण करने वाला, यानी शिक्षा, वचन और उपदेश को ग्रहण करने की जो हमारी शक्ति है, शयोक्षम ज्ञान की जो शक्ति है, उसका नाम भाव मन है। इन दोनों से रहित होने के कारण वो एक इंद्रिय जीव भी असंगी ही है। उपर्युक्त प्रकार से संगी और असंगी रूप से पंचेंद्रिय के 2 भेद, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय रूप से विकलत्रय के 3 भेद, और तथा बादर और सूक्ष्म रूप से एक इंद्रिय के 2 भेद, ऐसे कुल 7 भेद हुए। ये 7 भेद हो गए। अब इसमें सव्य पज्जत इधरा करना है, तो पहले पर्याप्ति बता रहे हैं। पर्याप्तक और अपर्याप्तक बताना है ना, इसलिए यहाँ पर्याप्ति बता रहे हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां हैं। इनमें से एक इंद्रिय जीव को 4, कौन कौन सी 4? आहार, शरीर, स्पर्शेंद्रिय और श्वासोश्वास। यानी कोई भी एक इंद्रिय और पर्याप्तक है जिसकी पर्याप्तियां पूरी हो गई हैं, उसको 4 पर्याप्तियां होंगी। आहार, शरीर, इंद्रिय, यानी इंद्रिय में कौन सी होगी? एक केवल स्पर्शन इंद्रिय, और श्वासोश्वास। जो अपर्याप्त जीव होंगे उनको श्वासोश्वास नहीं होगा, और जो 2 इंद्रिय से आगे वाले होंगे उनको वचन बल भी नहीं होगा, भाषा पर्याप्ति भी, वचन बल नहीं, सॉरी, भाषा पर्याप्ति भी नहीं होगी। अपर्याप्त कितनी? अपर्याप्त 2 वाला अपर्याप्त है। अपर्याप्त जीवों को श्वासोश्वास और भाषा पर्याप्ति, और एक और क्या था, मन पर्याप्ति, वो नहीं होगी। अपर्याप्त, हाँ, अपर्याप्त जीव के 3 प्राण और पर्याप्त जीव के 4 प्राण। लेकिन पर्याप्त जीव में भी इंद्रिय का फर्क पड़ेगा। ये तो सामान्य रूप से पूछा जाएंगे तो 4 प्राण कहेंगे, लेकिन ऐसा पूछा जाए चतुरिंद्रिय जीव के कम से कम कितने प्राण होंगे? चतुरिंद्रिय पर्याप्त के 8 होंगे, चतुरिंद्रिय पर्याप्त के 8 प्राण होंगे। ऐसे वो इंद्रिय का फर्क पड़ेगा। फिर कम से कम 4 अपन नहीं लगा सकते, ये एक इंद्रिय तो होगी। जो 4 इंद्रिय उसके 4 ही इंद्रियां होंगी, ऐसा। अपर्याप्त में भी बढ़ेगी, इंद्रियों के हिसाब से बढ़ेगी, इंद्रियां बढ़ेगी, भाषा और मन नहीं बढ़ेगा। अपर्याप्त जीवों में भाषा, मन और स्वास्थ्य, वो जो शुरू में अपन ने बनाया है ना, वो पूरा उसमें लिखा है सब, तीसरी गाथा में जो बनाया। हाँ, लेकिन वहाँ वो प्राणों में काय बल कहा जाता है, ये पर्याप्ति में शरीर पर्याप्ति, वहाँ प्राण में है काय नाम, और पर्याप्ति में शरीर ही बोलेंगे, काय नहीं बोलेंगे, पर्याप्ति में शरीर ही नाम है। निमित्त दोनों में से कौन सा होगा? किस दोनों में? द्रव्य मन के निमित्त से होगा शिक्षा उपदेश ग्रहण करना, या भाव मन के निमित्त से द्रव्य मन, ऐसा क्या है? दोनों। अंतरंग निमित्त भाव मन है, बहिरंग निमित्त द्रव्य मन है। जैसे कि इंद्रियों में होता है, जैसे इंद्रियों में होता है ना, देखने का काम किससे होगा? बाहर ये इससे होगा, या अंदर जो अपने सूक्ष्म की शक्ति है, दोनों से होगा। अपन ने लिखा ना अंतरंग, अपनी परिभाषाओं में आया, अंतरंग चक्षु इंद्रियावरण कर्म के सूक्ष्म से, बहिरंग द्रव्येंद्रिय के आलंबन से। निमित्त दोनों होंगे, दोनों में से एक में भी फॉल्ट है। आंख का द्रव्य, आंख खराब है तो भी दिखाई नहीं देगा, और आपको सूक्ष्म ही नहीं है, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय को होती है ना, 3 इंद्रिय है तो भी नहीं जान पाएंगे। कहीं लिखा हुआ है कि 8 पापड़ी वाले कमल के आकार वाला जो द्रव्य मन है, उसके निमित्त से शिक्षा वचन उपदेश आदि को ग्रहण करते हैं, तो गलत होगा।
कह सकते हैं, ऐसे कुछ बात नहीं है, ऐसे उसके निमित्त से करते हैं, कह सकते हैं। तो वो जो उसमें वो गर्भित है कि भावमन भी उसमें आएगा, ग्रहण कर रहे हैं ना शिक्षा उपदेश, वो ही बता रहा है कि भावमन भी उसकी है, और जिसके द्रव्य मन होगा उसकी भावमन होगा, तो दोनों साथ में तभी होंगे। आंख नाक कान की तरह मन में ऐसा नहीं होगा, और अंदर मान लो द्रव्य मन में कोई खराबी हो जाए, ऐसा कभी सुनने में देखने में आया नहीं है किसी के। इनमें तो दिखता है अपने को, इंद्रियों में तो जो माइंड से थोड़ा सा जो डिस्टर्ब रहते हैं तो उनको मन की खराबी है कुछ, क्योंकि वो हित का विवेक नहीं कर पा रहे। हाँ, बॉडी तो नहीं सही है। जो अपन बोलते थे कि दिमाग है इनका खराब, लेकिन वो दिमाग नहीं है दरअसल खराब, मन में ही उनका कुछ फॉल्ट हो गया। हाँ समझ लो, या तो शयोपशम में हीनता है, हाँ वो शयोपशम में उस तरह की उतनी हीनता है, लेकिन फिर भी कुछ ना, जैसे असैनी जीव होते हैं उससे कंपेयर करेंगे तो उतना हितहित होता है उनको। नहीं, असैनी से कंपेयर नहीं कर रहे, वैसे मतलब जो भी हाँ, बस ये है कि उनका वो जो शयोपशम है वो बहुत ज्यादा मंद है। मन, वो एक अपने मानस चक्षु दर्शन और मन इंद्रियावरण ऐसे नाम आए ना, तो समझ लो मन इंद्रियावरण कर्म का उदय ज्यादा है, शयोपशम बहुत हीन है, वो आवरण ज्यादा है, इसलिए वो ऐसा होता है, बाकी असैनी नहीं है। पर अब ये तो फर्क पड़ता ही है ना, ये तो अपने भी इंद्रियों में फर्क है सबके, सब सैनी पंचेंद्रिय है फिर भी। क्यों नहीं होगा? भाव मन का मतलब है वो क्षयोपशम ज्ञान की शक्ति, तो मनुष्य है इसका मतलब सैनी पंचेंद्रिय है, और सैनी पंचेंद्रिय का मतलब है कि वो अंदर से उतनी उसको शक्ति है। एक चींटी से मक्खी मच्छर से ज्यादा ज्ञान है उसको, वो चींटी मक्खी असैनी है ना वो सब, तो उनसे ज्यादा ज्ञान है, उनको बिल्कुल भी हित का निर्णय नहीं है। ये जितने भी कोई मान लो माइंड से डिस्टर्ब हो, ऐसे भले ही अपने को समझ में नहीं आए, वो कुछ गलत काम कर देते हो, कहाँ क्या रखना है, कहाँ क्या काम करना चाहिए, समझ लो सुसु पोटी का विवेक नहीं हो, वो सब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अग्नि है, पानी में नहीं गिरेंगे। हाँ अग्नि है तो आग गर्म है और वो जला रही है, इतना विवेक उनको होता है ऐसा। तीव्र कषाय में जानते हुए भी, हाँ वो कषाय वाली तो बात ही अलग है, कषाय वाली तो बात ही अलग, लेकिन वास्तव में जो मेंटली डिस्टर्ब है अपने आसपास में होते हैं, कहीं अपन ने देखे हैं, लेकिन इतना ज्ञान उनको होता है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, उतना ज्ञान उनको होता ही है। हाँ, इस टाइप का ज्ञान यही उनके मन को बता रहा है। बस वो है कि अपन लोगों के नॉर्मल आदमी के वो शयोपशम जिस लेवल का है, उनके समझ लो वो शयोपशम हीन है, अपने से कंपैरेटिवली हीन है, इसलिए वो अपन उसको कहते हैं कि अपन ने जितना एक मेंटल लेवल मान रखा है उससे नहीं, उससे नीचा है, इसलिए अपन कहते हैं वो डिस्टर्ब है मेंटल। अपर्याप्त सैनी पंचेंद्रिय के 8 के नहीं पर्याप्त नहीं, 7 ही हो रही हैं। सैनी पंचेंद्रिय, हाँ प्राण 7 होंगे, पर्याप्तियां तो 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियां और मन पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, नहीं अपन क्या प्राण और पर्याप्ति को मिक्स कर रहे हैं, एक्चुअल में वो मिक्स हो रही है। प्राण तो 7 होंगे अपर्याप्त के, प्राण 7 हैं, चार्ट निकालो उसमें देखो पर्याप्तियां कितनी लिखी है, प्राण का ही बनाया अपन ने चार्ट, पर्याप्ति का चार्ट नहीं बना रखा अपन ने। पर्याप्तियां 10 होती थी, पर्याप्तियां तो 6 ही होती है, पर्याप्ति तो 6 ही होती है, प्राण का ही बना रहे हैं, प्राण 7 ही होते हैं अपर्याप्त में मैक्सिमम, क्योंकि श्वासोश्वास, भाषा और मन प्राण, हाँ मतलब वचन बल, मनोबल और श्वासोश्वास ये पर्याप्त के ही होते हैं, तो 10 में से 3 कम हो गए, अपर्याप्त के होंगे 3 कम हो गए। हाँ, और अपर्याप्त जीव के तो शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हो रही है, लेकिन वो शक्ति देखो उसमें क्या है, कैसे कहेंगे कि ये मतलब ऐसा प्रश्न नहीं उठता है अपने को, अपर्याप्त किसे कहते हैं कि जिसकी शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं होती, उससे पहले ही मरण हो जाता है, तो फिर कैसे पता लगेगा कि ये 1 इंद्रिय पर्याप्त है कि 2 इंद्रिय अपर्याप्त है कि 4 इंद्रिय पर्याप्त है, ये कैसे पता लगता है कि वो शक्ति रूप में उतने इंद्रियों की उसके शक्ति है,
यानी वो जीव, उसने आयु कौन सी बांधी थी? आयु मीन्स, आयु तो जैसे तिरंज की है, लेकिन उसकी शक्ति में कितने इंद्रिय बनना था? तो वो विग्रह गति में भी समझ लो भाव इंद्रियां जिसे कहेंगे वो रहेगी, और अपर्याप्त अवस्था में भी भाव इंद्रियां रहेगी। तभी तो कहेंगे विग्रह गति में ही इतने इंद्रिय जीव आया है। वो कैसे कहेंगे उसको विग्रह गति में भी, वरना सारे जीव एक इंद्रिय हो जाएंगे फिर विग्रह गति में। इसलिए वो शक्ति रूप में तो है अपर्याप्त अवस्था में, तो जितने भी इंद्रिय जीव है उतनी वो इंद्रियां उसके अपर्याप्त अवस्था में रहेगी, उस हिसाब से कहा जाएगा। और मन और ये और मैं देख लूंगी कि ये पर्याप्तियों में भी अपर्याप्त अवस्था में कहा जाएगा क्या, मन और भाषा, क्योंकि वो अपना वो प्राण वाला है जो नहीं कहा होता है, इसलिए ये और देख लेंगे। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्ति हैं। इनमें से एक इंद्रिय जीव को 4, विकलेंद्रिय तथा असंगीय पंचेंद्रिय जीवों को 5 और संघी पंचेंद्रिय जीवों को 6 पर्याप्ति होती है। देखो इसमें आ रहा है क्या, इसमें प्राण ही आ रहा है पर्याप्ति। इस गाथा में कहे हुए क्रम से सब 7 प्रकार के जीव अपनी अपनी पर्याप्ति पूर्ण होने से पर्याप्त होते हैं, अर्थात ये 7 पर्याप्त होते हैं, और अपनी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होने से 7 अपर्याप्त होते हैं। मेरे ख्याल से पर्याप्ति तो पूरी कही जाएंगी, अपर्याप्त को भी पर्याप्ति मीन्स सैनी पंचेंद्रिय अपर्याप्त कहेंगे तो उसके मन, भाषा, वो 6 एक साथ बनने चालू होती है। हाँ, शक्ति है क्योंकि वो तो एक साथ ही चालू होती है, ये प्राण में ही फर्क पड़ेगा। फिर से बताती हूँ, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। पर्याप्तक किसे कहते हैं कि आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ये 6 चीजें हैं। ये 6 चीजें 6 तो होती हैं संघी पंचेंद्रिय के, एक इंद्रिय की इनमें से 4 होती हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोश्वास, और 2 इंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक के 5 होती हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास और भाषा। ठीक है, ये तो होती है पर्याप्तकों के। अब अपर्याप्तक किसे कहते हैं कि इनमें से जो 4 के योग्य हैं एक इंद्रिय, या फिर जो 5 के योग्य हैं 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय असैनी तक, और या जो 6 के योग्य हैं सैनी पंचेंद्रिय। तो जब भी किसी भी जीव का, मान लीजिए सैनी पंचेंद्रिय का कहीं जन्म हुआ, जन्म मतलब विग्रह गति का काल पूरा हुआ और अब वहां जाके शरीर बनाना वो चालू कर रहा है, उसे कहेंगे जन्म। तो उस समय जो 6 जिसके बननी है सैनी पंचेंद्रिय के, वो 6 का शक्ति उसको है, वो 6 का काम एक साथ चालू करता है, काम चालू होता है 6 का एक साथ। लेकिन जो अपर्याप्त है उसकी एक भी पूरा नहीं होता, एक भी काम पूरा नहीं होता। समझ लो 6 बर्नर का चूल्हा है और 6 पे 6 चीजें चढ़ा दी और एक भी चीज नहीं बनी और गैस खत्म हो गई, एक भी नहीं बन पाई। 6 रख तो दिया अपन ने, 6 तरह की चीजें गैस पे वहां, लेकिन एक भी नहीं बन पाई, उसका नाम है अपर्याप्त। और जो पर्याप्तक है उसने 6 चालू किए हैं और 6 में से नंबर से पूरी होंगी, पहले एक पूरी होगी, फिर दूसरी पूरी होगी, फिर तीसरी पूरी होगी। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस को कहेंगे, प्रोसेस के समय भी वो जीव कहलाएगा अपर्याप्त, लेकिन उसे कहेंगे निवृत्ति अपर्याप्त। जिसकी एक भी पूरी नहीं हो रही, उससे पहले ही गैस खत्म हो रही है, आयु पूरी हो गई। गैस खत्म होना मतलब आयु पूरी हो गई, उसका नाम तो है लब्धि अपर्याप्त, यानी टोटली अपर्याप्त। लेकिन जिसकी पूरी होंगी, गैस है हमारे पास, लेकिन 1 बाय 1 पूरी हो रही है, क्योंकि हमने जो 6 चीजें चढ़ाई है, हर चीज को बनने में एक साथ टाइम नहीं लगता। शुरुआत तो मतलब शुरुआत सबकी एक साथ होती है, लेकिन क्रम से चाय चढ़ाई है, समझ लो। अब दाल बनाने में भी अगर अपन ने 6 तरह की दाल चढ़ाएंगे ना, तो हर दाल अलग अलग टाइम लेती है। मान लो एक तरह की भी चीज अपन चढ़ाएंगे तो वो नंबर बाय नंबर पूरी होंगी, पहले आहार पूरी होगी, फिर शरीर, फिर इंद्रिय, फिर श्वासोश्वास, फिर भाषा और फिर मन। तो वो जिनकी अभी चल रही है प्रोसेस में लेकिन पूरी होंगी, वो कहलाएंगे निवृत्ति अपर्याप्तक। और जिनकी पूरी हो गई उसके बाद वो कहलाएंगे पर्याप्त। अभी हम क्या है इस समय पर्याप्तक है, हो चुकी। इसमें आहार में क्या पर वो श्वासोश्वास में आते होते भाषा और मन तो उसके बाद पूरा होगा, इसलिए वो 3 कम कर दी। क्या श्वासोश्वास के पहले ही अपर्याप्त रहता ना, तो भाषा और मन तो बाद में पूरा होता है, हाँ। पहले श्वासोश्वास
नहीं आना, हाँ। इसलिए वो 3 कम होके 7 ही रहेगा। नहीं, इंद्रिय भी पूरी नहीं हो, वो कोई भी पर्याप्ति पूरी हो ही नहीं पाती है, उससे पहले ही मर जाते हैं। और पर्याप्त तक के कोई भी नहीं। हाँ बोलिए गीता, अभी क्या कह रहे हैं? आहार में इसमें अपन क्या इंक्लूड करेंगे शरीर को? नहीं नहीं, आहार तो कहते हैं उसके योग्य वर्गणाओं, आहार वर्गण, आहार मतलब आहार वर्गणा, आहार वर्गणाओं का ग्रहण, वो कहलाता है आहार पर्याप्ति। लेकिन अभी ग्रहण नहीं, अभी तो केवल शक्ति है। और ये पर्याप्ति पूरी होना का मतलब शरीर नहीं बन गया है, शरीर पर्याप्ति पूरी हो गई इसका मतलब शरीर पूरा नहीं बन गया है। ये तो अभी शरीर को बनाने की परमिशन मिली है, परमिट है, शक्ति है, वो कागज है। अपने को मकान बनाने के लिए नगर निगम से वो लेना पड़ता है ना परमिशन, वो कागज है अभी ये, उसके बाद काम चालू होता है, उसके बाद बनता है शरीर वरीर सब। लेकिन ये तो परमिशन का नाम पर्याप्ति है। लेकिन जिसको परमिशन ही नहीं मिली तो उसका क्या बनेगा, उससे पहले ही मर गया है। तो इसलिए जो अपर्याप्त जीव हैं लेकिन संघीय पंचेंद्रिय अपर्याप्तक हैं, तो उनका चालू तो छहों का छहों एक साथ ही हुआ है। इसलिए हम उसमें से जैसे प्राणों में हम कम कर रहे हैं ना, ऐसे इसमें पर्याप्ति में कम नहीं कर सकते, फिर पूरी एक भी नहीं होगी। तो जो जितने इंद्रिय अपर्याप्तक है उसके उतना काम एक साथ चालू हो रहा है। समझ लो 4 इंद्रिय अपर्याप्त जीव है, 4 इंद्रिय, तो उसने जन्म लिया तो उसके आहार, शरीर, 4 इंद्रिय और भाषा, भाषा होगी ना 4 इंद्रिय के, ये पर्याप्तियां चालू हुई, लेकिन एक भी पूरी नहीं हुई, इससे पहले मरण हो गया। समझ में आ रही है? नहीं तो अभी ऐसे लग रहा है नहीं आ रहा इंद्रिय में अलग अलग नहीं लेना, जैसे 5 प्राप्ति बोली अपन ने, तो वो इंद्रिय उतनी इंद्रिय बोलेंगे, एक इंद्रिय शब्द में चारों को गर्भित करेंगे, 4 हैं 3 हैं, वो इंद्रिय शब्द में गर्भित करेंगे, खोल के नहीं लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कहा, जिसके जितने योग्य है उतनी पूरी हो जाए वो पर्याप्त है। जो जिसके लिए एलिजिबल जितना है, उसको जितना मिल रहा है उतना मिल जाए तो वो पर्याप्त है। जैसे 2 पूरी हुई और बाकी नहीं हुई तो 2 भी पूरी होगी नहीं, वो मानी नहीं जाएंगी, ऐसा नहीं है। देखो फिर से बताती हूँ, 3 इंद्रिय को लेते हैं अपन चीटी, है ना। 3 इंद्रिय कितनी पर्याप्तियां होनी चाहिए? आहार, शरीर और 3 इंद्रिय। भाषा होगा क्या? एक बीच में श्वासोश्वास है क्या? सॉरी, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास होगा। भाषा होगी 3 इंद्रिय के? होगी, 2 इंद्रिय से भाषा चालू हो जाती है, रसना आ जाएगी ना, रसना इंद्रिय आते ही भाषा चालू हो जाती है। हाँ, इसलिए 3 इंद्रिय की भाषा है, तो 5 पर्याप्तियां हो गई उसके, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास और भाषा। मन नहीं होगा चीटी के। अब कोई अपर्याप्त 3 इंद्रिय जीव है, अपर्याप्त का ले रहे हैं, तो उसके ये 5 चीजें, जैसे उसका जन्म हुआ, विग्रह गति का काल पूरा हुआ, विग्रह गति समझ में आती है? जो बीच का समय मरने के बाद, वो विग्रह गति का काल पूरा हुआ और यहाँ जन्म हो गया। जन्म होते ही ये 5 पर्याप्तियां चालू हो गई, लेकिन एक भी पूरी नहीं हुई और आयु पूरी खत्म। अच्छा, आयु खत्म, मतलब होता है कि वो आयु खत्म हो गई। हाँ, ये काम तो चालू हुआ लेकिन आयु खत्म हो गई, मर गया। एक भी शक्ति उसकी पूरी पहले ही मर गया, उसका नाम लब्धि अपर्याप्तक या फिर अपर्याप्तक। ठीक है, मर ही जाता है। हाँ, मर ही जाता है। श्वास के 18वें भाग आयु होती है। जितने भी अपर्याप्तक जीव हैं, चाहे 1 इंद्रिय अपर्याप्तक हो, चाहे 2 इंद्रिय अपर्याप्तक हो, 3 इंद्रिय अपर्याप्तक हो, 4 इंद्रिय अपर्याप्तक हो, असैनी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक हो या सैनी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक हो, पर्याप्तक तो होता, पर्याप्तक जीव होते ही नहीं, मतलब मर जाते हैं। हाँ, तो उनकी आयु इतनी सी होती है, एक श्वास, एक जो हम श्वास ले रहे हैं उसका 18वां भाग करो उतनी, यानी एक श्वास 1 मंथ का बेबी भी होगा तो वो पर्याप्तक है। 1 मंथ नहीं, गर्भज जीव पर्याप्तक ही होती है। हाँ, नहीं, हम सोचें कि गर्भ में कोई आया 1 दिन का, कभी कभी पता ही नहीं चला अपने को, वो भी पर्याप्तक है। जो जिंदा है वो पर्याप्तक है। हाँ, जो जिंदा है वो तो है ही, जो नहीं होते नहीं, ऐसे नहीं कह सकते, देखे नहीं, हाँ, देखने में नहीं आएंगे आपको, ऐसा है, आयु बहुत कम होती है।
तो ये जो हम कहते हैं ना एक श्वास में 8-10 बार, ये निगोदिया के लिए नहीं है अकेला। एक श्वास में 8-10 बार, ये अपर्याप्त जीव, जो भी अपर्याप्त जीव होते हैं वो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं। अब इसकी जगह पर्याप्त तक होता वही 3 इंद्रिय, तो आहार, शरीर, 3 इंद्रिय और श्वासोश्वास और भाषा, ये पांचों बनना चालू हुई। विग्रह गति का काल पूरे होते ही ये पांचों की बनना चालू हुई और 1 बाय 1 पहले आहार पूरी हो गई, फिर शरीर, फिर इंद्रिय, फिर श्वासोश्वास और फिर भाषा, फिर पूरी होके वो जीव पूरा बन गया, जो भी बनना है उसको, वो पर्याप्त पूरी हो जाए ऐसे। तो वो जितनी उसको इंद्रिय मिली है, मतलब जितनी इंद्रिय वो जीव है उतनी इंद्रियां ही बनना उसको चालू होगी। ठीक है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्ति हैं। इनमें से एक इंद्रिय जीव को 4, आहार, शरीर, स्पर्शेंद्रिय और श्वासोश्वास, विकलेंद्रिय तथा असंगी पंचेंद्रिय जीवों को मन के अतिरिक्त 5 और संगी पंचेंद्रिय जीवों को 6 पर्याप्ति होती है। इस गाथा में कहे हुए क्रम से सब 7 प्रकार के जीव अपनी अपनी पर्याप्ति पूर्ण होने से पर्याप्त होते हैं, अर्थात ये 7 पर्याप्त होते हैं, और अपनी अपनी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होने से 7 अपर्याप्त होते हैं। इस प्रकार 14 जीव समास जानना। ये पर्याप्त और अपर्याप्त ये मनुष्य और तिर्यंचों में ही होते हैं। देव और नारकी अपर्याप्त नहीं होते, उनमें निवृत्ति अपर्याप्ति होते हैं। तो वो जो 406 भेद बनाएंगे ना, उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे सबको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लब्धि अपर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त और पर्याप्त। तो देव और नारकियों में 3 नहीं होंगे, देव और नारकियों में 2 ही होंगे। इसी तरह से भोग भूमि के जीव मनुष्य करेंगे, उनमें भी 2 ही टाइप्स होंगे। वो बस ऐसे थोड़ा सा समझ लो माइंड की एक्सरसाइज, अपना उपयोग लगाना है, विशुद्धि बढ़ती है। और क्या होता है इन सब चीजों से, वरना तो कुछ भी मतलब इतना सा भेद ज्ञान का अभ्यास कर लें तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन उपयोग की एकाग्रता के लिए, विशुद्धि के लिए ये सब एक्सरसाइजेस हैं। उपयोग एकाग्र होता है ना इसमें, अब कैसे लगाना है, कैसे करना है, वो माइंड उसमें एकाग्र होता है, तो बाहर के विकल्पों से बच जाते हैं, ये रहता है। टाइम तो हो गया है, हाँ ये तो पढ़ लेते हैं। लेकिन वो क्या हुआ कि मैं वो मैसेज ही डालना चाह रही थी कि अकेले शीतल का ही हाँ था, इन दोनों का तो मुझे पता था, वो तो था। लेकिन वो मैंने भी आते आते फिर मैं गाड़ी में बैठ गई थी, जब देखा था तो मैं कुछ या फिर फोन करके ही मना कर दें। नहीं, उनका तो हाँ गया था, शीतल का तो हाँ आया था, क्योंकि फिर वो अकेली रहती है ना, फिर वही कोर्स। तो ये पूरा पढ़ के अपन फिर पूरा करते हैं। इंद्रिय, काय, आयुष। अब ये प्राण पर्याप्ति की बात हो गई, अब वापस ये प्राण की बात बता रहे हैं। इंद्रिय, काय, आयुष, ये 3 प्राण पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों को होते हैं। श्वासोच्छ्वास पर्याप्त को ही होता है। बस आपको ध्यान रखना है, पर्याप्ति और प्राण मिक्स नहीं करनी। पर्याप्तियां 6 होती हैं, प्राण 10 होते हैं। एक बार बस सब थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे ना, क्योंकि वो नाम भी थोड़े सिमिलर से हैं, वो इंद्रिया और शरीर वो सब वही आ रहा है, भाषा, मन, इसलिए। पर्याप्त अवस्था में संगी पंचेंद्रियों को 10 प्राण, असंगी पंचेंद्रियों को मन के बिना 9 प्राण। यहाँ ऊपर से चालू किया है संगी पंचेंद्रिय से, फिर वो एक एक माइनस करते जाएंगे। चतुरिंद्रिय को मन और कर्णेंद्रिय के बिना 8 प्राण, 3 इंद्रिय को मन, कर्ण और चक्षु इंद्रिय के बिना 7 प्राण, द्विंद्रिय को मन, कर्ण और घ्राणेंद्रिय के बिना 6 प्राण, और एक इंद्रिय को मन, कर्ण, चक्षु, घ्राण, रसना तथा वचन के बिना 4 प्राण होते हैं। ये अपने चार्ट में आप मिलाते जाएंगे। अपन ने ऊपर से नीचे बनाया एक इंद्रिय से, यहाँ पंचेंद्रिय से चालू किया। अपर्याप्त जीवों में संगी तथा असंगी इन दोनों पंचेंद्रियों को श्वासोच्छ्वास, वचन बल और मनोबल के बिना 7 प्राण होते हैं, और चतुरिंद्रिय से एक इंद्रिय तक क्रम से एक एक प्राण घटता है। इन दोनों गाथाओं में कहे हुए क्रमानुसार यथासंभव इंद्रियादिक 10 प्राण समझना। यहाँ भावार्थ यह है कि इनसे इंद्रियों, पर्याप्तियों, प्राणों आदि से भिन्न
निज शुद्धात्म तत्व उपादेय है। भाई ऐसी अवस्था हुई जीव की, कभी इतनी हीन अवस्था हुई कि पर्याप्तियां भी पूरी नहीं हुई और मरण हो गया। कभी एक इंद्रिय हुआ, कभी दो इंद्रिय हुआ, कभी मन मिला, कभी नहीं मिला। ये अवस्थाएं क्यों हुई कि अपने को भूले, तो ऐसी ऐसी स्थितियां हुई। तो अब क्या करने योग्य है कि अपना स्वरूप ही ग्रहण करने योग्य वही उपादेय है, अपना स्वरूप ही जानने पहचानने लायक है, ताकि अब ऐसी स्थितियों में, इतनी निकृष्ट स्थितियों में कि जहाँ शरीर भी नहीं बन पा रहा है और मरण हो गया, ऐसी स्थितियों में हम नहीं पहुंचे। अनादि अनंत काल तक जीवंत रहना ये हमारा स्वरूप है, और सादी अनंत काल तक हम जीवित रहें, सिद्ध बन जाएं, फिर दोबारा कभी मरण नहीं हो, ऐसी भावना हमारी हो। इसी मंगल भावना।